Hello students, I am Kailash Nath, your biology teacher. I welcome you all to Doctor's Biology by Kailash Nath. पिछले क्लास में हम लोगों ने पेडिग्री एनालिसिस में यूज़ होने वाले सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के एग्जांपल्स देखेंगे और ये पढ़ेंगे कि अगर कोई फैमिली ट्री या चार्ट दिया हुआ हो तो उसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं। किसी भी फैमिली ट्री में जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एक हमें डिसाइड करना होता है कि जिस डिजीज़ को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं या जिस डिजीज़ के लिए ये फैमिली ट्री दिया हुआ है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव, ये एक चीज़ है। और दूसरा चीज़ ये कि वो ऑटोजोम पे प्रेजेंट है जीन उसके लिए या फिर सेक्स क्रोमोजोम पे। इन दो चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो आप इजीली किसी भी पेडिग्री चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं और उसको उस पेडिग्री के थ्रू क्या बताया जा रहा है उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करें कि ये जो चार्ट दिया हुआ है ये डोमिनेंट डिजीज़ के लिए है या रिसेसिव के लिए। तो सबसे पहले डोमिनेंट या रिसेसिव डिसाइड करने के लिए जो बात आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि क्या ये डिजीज़ सभी जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है या कोई ऐसा जनरेशन भी है जहां ये डिजीज़ एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। अगर डिजीज़ हर जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक डोमिनेंट डिजीज़ है, इसके लिए जो जीन है वो डोमिनेंट है। और अगर ये किसी जनरेशन को स्किप करता है इसका मतलब है कि जो डिजीज़ है वो रिसेसिव है और हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 1, 2, 3 और 4 जनरेशन को दिखाया है। पहले जनरेशन में अफेक्टेड मेल है, दूसरे जनरेशन में भी आपको इंडिविजुअल्स अफेक्टेड मिल रहे हैं, तीसरे जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड पर्सन नहीं है और चौथे जनरेशन में अफेक्टेड पर्सन है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि अगर डोमिनेंट होगा तो हर जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव होगा तो हर जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करेगा। यहाँ देखिए एक जनरेशन स्किप हो रहा है, इसका मतलब ये जो डिजीज़ है ये डोमिनेंट नहीं है बल्कि रिसेसिव है। ठीक है। और दूसरा चीज़ हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि ये जो डिजीज़ है इसके लिए जो जीन है वो एक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है या फिर ऑटोजोम पे। तो देखिए अगर मेल चाइल्ड एज वेल एज फीमेल चाइल्ड दोनों अगर अफेक्ट हो रहा हो तो ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर होगा। और अगर आइदर सिर्फ मेल चाइल्ड या फिर सिर्फ फीमेल चाइल्ड अफेक्ट हो रहा हो तो ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होगा। देखिए यहाँ पर पहले जनरेशन में मेल अफेक्टेड है, दूसरे जनरेशन में फीमेल और मेल दोनों चाइल्ड जो है वो अफेक्टेड है, तीसरे जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है और चौथे में मेल और फीमेल दोनों ही अफेक्टेड है। इसका मतलब ये जो चार्ट है ये सेक्स लिंक्ड ना होकर ऑटोजोमल डिसऑर्डर है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इनमें हमें बताना है कि ये जो चार्ट है वो कैसा है, किस डिजीज़ को शो कर रहा है। तो देखिए ऑटोजोमल है, ये पता चल गया क्यों, क्योंकि मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड दोनों अफेक्ट हो रहा है। ठीक है। और सेक्स लिंक्ड जो है वो नहीं है, दोनों चाइल्ड अफेक्ट हो रहा है, फीमेल भी और मेल भी, हर जनरेशन में नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑटोजोमल होगा। तो ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑप्शन बी, ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। क्लियर है बिल्कुल। एक जनरेशन स्किप हो रहा है मतलब डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है और मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट हो रहा है तो ये ऑटोजोमल है, सेक्स लिंक्ड नहीं है। इस एग्जाम्पल में हम लोगों को ये पहले तो ये देखना है कि ये किस तरह के इनहेरिटेंस को दिखा रहा है और फिर उस पर्टिकुलर डिजीज़ का नाम हमें बताना है कि जिसका ये इनहेरिटेंस शो कर रहा है। तो सबसे पहले ये देखना है कि
ये किस तरह का है। 4 ऑप्शंस जो अभी हम लोगों ने पढ़े, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट और ऑटोजोमल रिसेसिव, इसको पहले जज कर लें हम लोग। देखिए इस जनरेशन में पेरेंट जनरेशन में शो नहीं किया है, इसका मतलब कि ये डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। और मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड दोनों अफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि ये ऑटोजोमल है, सेक्स लिंक्ड नहीं है। अब यहाँ 4 ऑप्शंस देखिए, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया और हाइपरट्राइकोसिस। हीमोफीलिया आप लोगों को पता है कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। कलर ब्लाइंडनेस ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। सिकल सेल एनीमिया ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज़ है। और हाइपरट्राइकोसिस जो है ये वाई क्रोमोसोम पे इसका जो जीन है वो प्रेजेंट रहता है। हाइपरट्राइकोसिस का मतलब भी आपको पता है कि अगर हेयर जो है प्रेजेंट होता है ईयर पिन्ना पे तो इसको हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं, और इसके लिए जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो हम लोग इस चार्ट से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो डिजीज़ है वो सिकल सेल एनीमिया के इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और यहाँ पर ये चार्ट जो है वो ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को शो कर रहा है। कैसे कर रहा है ये हम लोग देख चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, और इससे आप बहुत ईजिली ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस तरह का इनहेरिटेंस जो है वो चार्ट शो कर रहा है। और हम लोग ये भी देख लिए कि किस तरह से हम लोग पेडिग्री चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। जब हम लोग हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया और कई सारे दूसरे डिजीज देखेंगे तो उसमें भी साथ साथ हम लोग इसके इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।